झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आज दिनांक 11 फरवरी को दिन भर की बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबीयत में सुधार, सांस लेने में तकलीफ के बाद से मेदांता अस्पताल में हैं भर्ती। खराब स्वास्थ्य के चलते पिछले दिनों हॉस्पिटल में भर्ती हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के पिता की तबीयत में सुधार है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें गुरुवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य जांच में उनके फेफड़े और किडनी में आंशिक समस्या की जानकारी मिली है। अगली खबर, बदहाल मंत्री बन्ना का मंत्रालय और रिम्स एक्सीडेंट में घायल की ट्रॉली के इंतजार में हो गई मौत, रात को डॉक्टर भी नदारद। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर सिर्फ नाम का ही बड़ा रह गया है, क्योंकि रात्रि में रिम्स की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। शुक्रवार की रात करीब 11:15 बजे नामकुम पुलिस सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल को लेकर रिम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंची, लेकिन 15 मिनट तक कोई ट्रॉलीमैन नहीं आया। उसके बाद 15 मिनट तक डॉक्टर भी नहीं आया। ऐसे में इलाज के अभाव में घायल की मौत हो गई। रात में अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। तो आप देखें कि रांची का सबसे बड़ा अस्पताल, क्या पूरे झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में एक घायल को एक ट्रॉली और डॉक्टर तक नहीं मिल पा रहे हैं। ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए काफी सोचने का विषय है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर नफरत मिटाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने साहिबगंज पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर नफरत मिटाएं और भाईचारा लाएं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, जो पूरे देश भर में चल रही है। अगली खबर काफी महत्वपूर्ण, हाई कोर्ट ने कहा रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर लगाएं रोक, जरूरत पड़ी तो केस करें दर्ज। रांची में ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार सुनवाई हुई। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। मौखिक रूप से कहा कि रात में 10 बजे के बाद हर हाल में रांची शहर में लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, अन्यथा जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज करे पुलिस। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की कोर्ट में सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक एसपी उपस्थित थे। अगली खबर, आदिवासियों का रोड चक्का जाम खत्म, 3 घंटे बाद ट्रैक से हट गए आंदोलनकारी। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगला अभियान समिति ने आज सुबह से ही अनिश्चितकालीन रोड रेल चक्का जाम की घोषणा की थी, लेकिन यात्रियों के लिए राहत की खबर है कि लगभग 3 घंटे के बाद ही आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हट गए। जानकारी के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित खड़गपुर टाटा मेन लाइन में पर शनिवार सुबह 6 बजे से ही आंदोलनकारी जमकर बैठ गए थे। आंदोलन की सूचना पर रेलवे प्रबंधन ने शुक्रवार देर रात 10 ट्रेनों को रद्द भी कर दिया था। ऐसे में टाटानगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आंदोलनकारियों के उठ जाने के बाद से आज से स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगली खबर काफी महत्वपूर्ण, ऑन स्पॉट होंगे समाधान, 4 जगहों पर कल लगेगा ऊर्जा मेला, बिल मीटर की गड़बड़ी बता सकेंगे उपभोक्ता। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने धनबाद सर्कल में अपने 4 जगहों पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रविवार को ऊर्जा मेला लगाएगा। दिन के 10:30 बजे से ऊर्जा मेला लगेगा। मेले में उपभोक्ता बिजली बिल में सुधार, किस्तों में भुगतान, खराब मीटर को बदलवाने, नया मीटर कनेक्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं बिजली चोरी व सर्टिफिकेट से संबंधित मामलों की सुनवाई की भी व्यवस्था यहाँ है। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के बारे में भी उपभोक्ता को जागरूक इस मेले में किया जाएगा। अगली खबर, डीजीपी नीरज सिन्हा आज हुए रिटायर, डोरंडा स्थित जैप ग्राउंड में दी गई विदाई। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा आज रिटायर हो गए। डोरंडा स्थित जैप 1 ग्राउंड में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। विभागीय परंपरा के मुताबिक विदाई दी गई। नीरज सिन्हा 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। इन्होंने 12 फरवरी 2021 को झारखंड के डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। हालांकि अभी नया डीजीपी कौन होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है।
यूपीएससी ने 3 नाम भेजे हैं, जिसके बाद झारखंड के नए डीजीपी का इंतजार सबको है। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई। होली से सताने लगेगी दोपहर की धूप, मार्च के अंत तक चलने लगेगा लू। सर्दी अब अपने आखिरी दौर में है, ठंड अब सुबह और रात में ही रह गई है। आसमान साफ होने से दिन में कड़ी धूप निकल रही है। दिन में तापमान 31 डिग्री तक पहुंच रहा है। हालांकि शुक्रवार को यह 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि होली से दोपहर की धूप सताने लगेगी, मार्च के अंत तक लू चलना शुरू हो जाएगा। तो आप सब झारखंड के निवासी गर्मी से आने से पहले ही सतर्क हो जाएं, इसकी व्यवस्था कर लें। शाम के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सभी हमारा इस झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें www.jharkhandreporter.com पर आकर विस्तार से झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ सकते हैं। नमस्कार।